दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बीएमडब्ल्यू का तथा बीएमसीई का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए बीएमडब्ल्यू तथा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं बीएमसीई का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। दोस्तों, इन वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और इस साथ साथ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ऊष्मागतिकी डैश डैश दिया तथा डैश डैश फिर दिया है कि कार्य के पारंपरिक संबंध का वर्णन करती है। ऊष्मागतिकी किसके कार्य का पारंपरिक वर्णन करती है? ऊष्मा तथा प्रकाश का करती है, या फिर ऊष्मा तथा यांत्रिक का, या फिर गतिज तथा यांत्रिक का, या फिर नॉन ऑफ दी जिनमें से किसी का भी नहीं। किसका करती है? नीचे आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और जिन भी दोस्तों को किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट करिएगा जरूर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। ऊष्मागतिकी कार्य के पारंपरिक संबंध का वर्णन क्या करती है? किसका कारण करती है? ऊष्मा तथा यांत्रिक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा तथा आंतरिक का ऊष्मागतिकी कार्य का वर्णन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि निकाय की सीमा के अंदर स्थिर रहे तथा ऊर्जा का अंतरण हो तो ऐसे निकाय को बंद निकाय कहते हैं। क्या अंदर स्थित रहता है? भार स्थिर रहता है, फिर आयतन, द्रव्यमान, नॉन ऑफ दीज इनमें से कुछ भी नहीं स्थिर रहता है। तो क्या है? राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से। यदि निकाय की सीमा के अंदर द्रव्यमान हमारा अगर स्थिर रहता है तब ऊर्जा का स्थानांतरण हो तो ऐसे निकाय को हम बंद निकाय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। क्या? मास, द्रव्यमान को हम स्थिर रख दें और निकाय की सीमा के अंदर, और उसका अंतरण यानी जो उसका का अंतरण हो तो उससे निकाय को हम बंद निकाय कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पदार्थ की संरचना में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी पदार्थ की जो संरचना है उसके परिवर्तन कर देने पर तो प्राप्त ऊष्मा को क्या, प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोई हमारा पदार्थ है, अगर हमारा आयताकार है उसे हम वर्गाकार में चेंज करेंगे तो उसके कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, या फिर स्थित ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, या फिर आंतरिक ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा कहते हैं? नीचे कमेंट कर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यानी किसी भी पदार्थ की संरचना में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उससे जो हमारी प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या बायोगैस का मुख्य घटक या फिर अवयव क्या है? मेथेन है, ब्यूटेन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नॉन ऑफ दीज के? क्या है दोस्तों? नीचे आंसर कमेंट कीजिए। ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या फिर ब्यूटेन, या फिर मेथेन। तो इन तीनों में से राइट आंसर क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। जो हमारा बायोगैस का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मेथेन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक के रूप में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का, या फिर बोरान का, या फिर हाफनियम का, या फिर ये सभी, इन सभी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कौन से पदार्थों का किया जाता है? नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से दोस्तों। जो हमारा कैडमियम तथा बोरान, हाफनियम है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी। बोरान का भी उपयोग किया जाता है और हाफनियम का भी और कैडमियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इन सभी का पदार्थों का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि फ्लू गैस का अवयव है। अभी हमने बायोगैस का अवयव पढ़ा, हम फ्लू गैस का अवयव पढ़ रहे हैं। क्या है? CO2 होता है, या फिर CO होता है, या फिर N2 होता है, या ये सभी? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट करके बताइए। जो हमारा फ्लू गैस का अवयव होता है वो किन 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 पदार्थों से मिलकर बनता है, किन किन यौगिकों से मिलकर बनता है, वो आपको बताना है। N2 से मिलकर बनता है, या फिर CO से, या फिर CO2 से? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। जो हमारा फ्लू गैस होता है वो CO2 तथा CO तथा N2 से मिलकर बनता है। तो राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा?
ये सभी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पिन युक्त, यानी जो पिन युक्ति है का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा पिन है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, अस्थाई बंधन बनाने के लिए या फिर अस्थाई बंधन बनाने के लिए, या फिर ए व बी दोनों के लिए किया जाता है, फिर नॉन ऑफ दीज इनमें से किसी के लिए भी नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। जो पिन युक्ति यानी जो पिन हमारा उपकरण है, एक प्रकार से हमारा एक उपकरण है पिन, तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उसका उपयोग हमारा एक अस्थायी बंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हमें अस्थायी बंधन की जरूरत होती है कि इसे हम बाद में खोल भी सकते हैं, तो वहां पर हमारा पिन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी बंधन बनाने के लिए पिन का उपयोग किया जाता है, इसलिए हो जाएगा राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मशीन पिन का उदाहरण है, जो हमारा मशीन है वो उसी पिन का उदाहरण कौन सा है, डावल पिन होता है या फिर टेपर पिन या फिर क्लेविस पिन या फिर ये सभी। मशीन पिन का उदाहरण क्या है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार। तो इसका क्या है राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी होते हैं। तो मशीन पिन का जो उदाहरण होता है वो डाबल पिन भी होता है, टेपर पिन भी होता है, क्लीवेज पिन, इन सभी मशीनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी हमारे क्या है मशीन पिन के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सभी हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नकल जोड़ का उपयोग किया जाता है। नकल जोड़ हमारा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, शक्ति को कोणीय दिशा में स्थानांतरित करने में किया जाता है, या फिर दो छड़ों को जोड़ने में किया जाता है, या फिर पिस्टन रॉड था कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी दशाओं में भी प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका कमेंट कीजिए आंसर, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी दशाओं में प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारा नकल जोड़ होता है वो शक्ति को कोणीय दिशा में स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है, और जो हमारे दो छड़ होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी नकल जोड़ का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ पिस्टन रॉड जो होते हैं उनको कनेक्टिंग रॉड से भी जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा, यानी द्वारा शाफ्टों को केवल रुकी हुई अवस्था में ही जोड़ा जाता है अथवा विभक्त किया जाता है, यानी किसके द्वारा हमें शाफ्टों को केवल रुकी हुई अवस्था में जोड़ा जाता है अथवा विभक्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है इनसे कमेंट करके बताइए कि कपलिंग द्वारा किया जाता है, या फिर क्लच द्वारा, या फिर ए व बी दोनों द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दीज जिनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि कपलिंग द्वारा शाफ्टों को एक ही स्थान पर जोड़ा जाता है, या फिर विभक्त किया जाता है, या फिर क्लच द्वारा। तो राइट आंसर क्या नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपलिंग, यानी कपलिंग के द्वारा ही हम शाफ्टों को केवल रुकी हुई अवस्था में जोड़ते हैं, और साथ ही में उसको विभक्त भी किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन दे रखा है कि डस्ट दिया का प्रयोग मोटर पुलियो के साथ किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, केंद्रीय क्लच का, या फिर ड्रम क्लच का, या फिर ट्रिप क्लच का, या फिर चुंबकीय क्लच का, किसका प्रयोग हम मोटर पुलियो में प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या दोस्तों नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप समझ सकते हैं। किसका प्रयोग हम मोटर पुलियो के साथ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से क्लच का प्रयोग किया जाता है, अब केंद्रीय क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय क्लच हो जाएगा। राइट आंसर अब केंद्रीय क्लच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्लच का सामान्यतः उपयोग पट्टा वाहकों, वॉशिंग मशीनों तथा हेलीकॉप्टर के रोटर चालन में किया जाता है। किस प्रकार के क्लच का प्रयोग हम सामान्यतः पट्टा वाहकों तथा वॉशिंग मशीनों या फिर हेलीकॉप्टर के रोटरों के चालन में प्रयोग किया जाता है, कौन से क्लच का, ड्रम क्लच का, या फिर अब केंद्रीय क्लच का, या फिर भंवर धारा क्लच का, या फिर ट्रिप क्लच का। कौन से क्लच का प्रयोग हम करते हैं हेलीकॉप्टर के रोटर चलाने में, या फिर हुआ हमारा पट्टा वाहकों में, वॉशिंग मशीनों में, किसका कौन से क्लच का प्रयोग करते हैं, तो ड्रम क्लच का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम क्लच का प्रयोग करके हम वॉशिंग मशीन और हेलीकॉप्टर के रोटरों के चालन में सहायता मिलती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ड्रम क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से लचीली कपलिंग का प्रकार है, यानी जो हमारे लचीली कपलिंग होती है उसका प्रकार कौन सा है, ओल्डहम कपलिंग है, या फिर यूनिवर्सल कपलिंग है, या फिर हुक कपलिंग कह सके, या फिर ब्रूस वाली पिन आकार की कपलिंग, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट करके आपको बताना है। साथ ही दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए। निम्न में से लचीली कपलिंग का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, ओल्डहम कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है, या फिर ब्रूस वाली पिन की आकार की प्रकार की कपलिंग है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये सभी जो हमारे प्रकार हैं ये हमारे क्या है लचीली कपलिंग के एक उदाहरण है, या फिर आप कहें एक प्रकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ओल्डहम कपलिंग भी लचीली कपलिंग में आता है, और यूनिवर्सल कपलिंग भी एक लचीली कपलिंग में आता है, और ब्रश वाली पिन की प्रकार भी एक हमारी
लचीली कपलिंग के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सल्फर के दहन के दौरान 1 किलो सल्फर तथा 1 किलो ऑक्सीजन के मिलने से कितने किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या है कि 1 किलोग्राम बनता है, 2 किलोग्राम या फिर 2.5 किलोग्राम या फिर 1.5 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 किलोग्राम। यानी जो सल्फर के दहन के दौरान हमारा जब 1 किलो सल्फर जलेगा और 1 किलो ऑक्सीजन जलेगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप नीचे कमेंट में बताना है इसके आंसर, और लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट है। तो क्या है, शुष्क फ्लू गैस या फिर शुष्क दहन अवयव का उदाहरण है, क्या है, शुष्क फ्लू गैस तथा शुष्क दहन अवयव का उदाहरण क्या है, CO2 है, N2 है या फिर SO2 है या फिर ये सभी। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए